राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य, कक्षा अच्छा हिंदी मंजरी में संकलित अनिवार्य संस्कृत का प्रथमा पाठा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रथमा पाठा पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में अनिवार्य संस्कृत का हम लोगों ने वंदना पाठ पढ़ा। और चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा पाठा क्रीडा महोत्सव। देखें, सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसका अर्थ और फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। शुरू करते हैं बिना विलंब किए। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रथमा पाठा क्रीडा महोत्सव। अकारांतः पुल्लिंग शब्द वर्तमान काला च अद्य विद्यालय वार्षिक क्रीडा महोत्सवास्ति। विद्यालय परिसरे एव क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। अवनीशा उमेशा गोकुला साधना गीता इत्याद्या बालका बालिका च हस्तकंदुके निपुणा सन्ति। इदानीं षष्ठ कक्षाया सप्त कक्षाया च छात्राणां परस्परं क्रीडा प्रतियोगिता प्रचलति। अस्माकं क्रीडाध्यापका निर्णायकाः भवन्ति। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः गच्छन्ति। क्रीडा दर्शनाय विद्यालये सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। ते करतलवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानां छात्राणाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। क्रीडायाः पश्चात् प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कन्दुकं वितरति। अध्यापका छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। स्वास्थ्य लाभाय क्रीडा भवति। शब्दार्थ। अद्य आज परिसरे मैदान में, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, हस्तकंदुके वॉलीबॉल में, क्रीडाध्यापका खेल के अध्यापक, करतलवादने ताली बजाने से, कोलाहलेन हल्ला करने से, क्रीडा का नाम छात्राणाम खेलने वाले छात्रों के वितरन्ति बांटते हैं। आइए अब इसका जो है अर्थ देखते हैं। प्रथमा पाठा पहला पाठ। क्रीडा महोत्सव। क्रीडा महोत्सव अकारांत पुल्लिंग शब्द वर्तमान काल च। अकारांत पुल्लिंग शब्द वर्तमान काल है और जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। तो देखिए, इसमें विद्यालय में जो क्रीडा होती है, खेल कूद होता है, उसी से संबंधित है, उसी का महोत्सव है। ध्यान दीजिएगा। अद्य विद्यालय वार्षिक क्रीडा महोत्सव अस्ति। आज विद्यालय का वार्षिक क्रीडा महोत्सव है। विद्यालय परिसरे एव क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। क्रीडा क्षेत्र विद्यालय परिसर में ही है। अवनीशा उमेशा गोकुला साधना गीता इत्यादि बालका बालिका च हस्तकंदुके निपुणा सन्ति। अवनीश उमेश गोकुल साधना गीता इत्यादि लड़के लड़कियां वॉलीबॉल में निपुण हैं। इदानीं षष्ठ कक्षाया सप्त कक्षाया च छात्राणां परस्परं क्रीडा प्रतियोगिता प्रचलति। इस समय छठी और सातवीं कक्षाओं के छात्रों में खेल प्रतियोगिता हो रही है या चल रही है। अब अगला देखें, अगला अनुच्छेद। अस्माकं क्रीडाध्यापका निर्णायका भवन्ति। हमारे क्रीडा शिक्षक निर्णायक बने हैं। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति। अवनीश के नेतृत्व में छात्र आते हैं। क्रीडा दर्शनाय विद्यालय सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति। खेल को देखने के लिए विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। ते करतलवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानां छात्राणां उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। वह तालियों और शोर से खिलाड़ी छात्रों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्रीडाया पश्चात प्रधानाध्यापका पुरस्कार रूपेण कंदुकम वितरति। खेल समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय
पुरस्कार स्वरूप गेंद प्रदान करते हैं या वितरित करते हैं, बांटते हैं। अध्यापका छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति, अध्यापक छात्रों में मिठाइयाँ बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीडा भवति, स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होता है। शब्दार्थ हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभ्यासा, उच्चारण करें। नंबर 1 है वार्षिकम क्रीडा क्षेत्रम स्वास्थ्यम उत्साहवर्धनम मिष्टान्नं पश्चात क्रीडाया स्वास्थ्य लाभाय। नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। का विद्यालय अद्य किम अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा वार्षिक क्रीडा महोत्सवः। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए एक पद में उत्तर देना कहने का मतलब यही एक शब्द, एक तरीका, ये पूरा नहीं लिखना। अगर ये दिया जाता, पूछा जाता एक वाक्य में उत्तर दें तो लिखा जाता विद्यालय अद्य वार्षिक क्रीडा महोत्सव अस्ति। अब एक पद में कह रहा है, इसलिए किम के स्थान पर यही इतना लिख देंगे। देखिए, अगर एक वाक्य में पूछता तो किम के स्थान पर इस इतने को लिख करके पूरे वाक्य को उतारते। अब केवल इतने को ही लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा। एक वाक्य में भी देना होता तो हम केवल इतना ही बताते, बाकी आपको पूरा वाक्य उतारना होता। वैसे पूरा वाक्य उतार लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके स्थान पर देखिए, यहाँ जो है किम के स्थान पर इसको लिख करके पूरा वाक्य उतार दीजिएगा तो एक वाक्य में हो जाएगा। बाकी इतना लिख देने पर एक पद में हो जाएगा। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। खा है उमेश कस्मिन् क्रीडायां निपुणा अस्ति, तो हो जाएगा हस्त कंदुके। यानी उमेश किस खेल में निपुण है, तो उमेशा कस्मिन् क्रीडायां निपुणा अस्ति, तो हस्त कंदुके। गा कश्च नेतृत्वे छात्रा गच्छन्ति औनीसस्य, छात्रा किम कुर्वन्ति आगच्छन्ति। अध्यापका अंगा है, अध्यापका किम वितरन्ति मिष्टान्नम। देखिए नंबर 3 है मंजूषा से उचित पदों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। निर्णायका अस्ति कंदुकम नेतृत्वे छात्रेभ्यः, तो का है विद्यालय परिसरे एवं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। खा अस्माकं क्रीडाध्यापकाः निर्णायकाः भवन्ति, तो यहाँ जो है हो जाएगा निर्णायकाः। गा है औनीसस्य नेतृत्व, यहाँ नेतृत्व हो जाएगा। छात्रा गच्छन्ति नेतृत्व लिख देंगे। घा प्रधाना अध्यापका पुरस्कार रूपेण कंदुकम, यहाँ हो जाएगा वितरति, तो कंदुकम लिखेंगे। अंगा अध्यापका, यहाँ देखिए खाली स्थान है, यहाँ लिखेंगे छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति, तो यहाँ छात्रेभ्यः लिखेंगे। नंबर 4 है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। का है अद्य विद्यालय से वार्षिक क्रीडा महोत्सव अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अद्य कस्य वार्षिक क्रीडा महोत्सव अस्ति। विद्यालय के स्थान पर कस्य लिख देंगे और यहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया उत्तर। खा है प्रधानाध्यापका पुरस्कार रूपेण कंदुकम वितरति, तो हो जाएगा इसका उत्तर में प्रधानाध्यापका पुरस्कार रूपेण किम वितरन्ति। और फिर गा है अध्यापका छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति, तो इसके लिए हो जाएगा के छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। यहाँ जो रेखांकित है इसके स्थान पर के लिख देंगे, जैसे यहाँ किम लिख दिए, जहाँ यहाँ कस्य लिख दिए। हिंदी में अनुवाद करें। नंबर 5 है विद्यालय परिसरे एवं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय के परिसर में ही खेल का मैदान है।
इसे ऐसे भी कह सकते हैं विद्यालय परिसर में ही खेल का मैदान है। तो विद्यालय के परिसर में ही खेल का मैदान है। खा है छात्राणां परस्परम क्रीडा प्रतियोगिता प्रचलते, छात्रों में खेल प्रतियोगिता हो रही है। गा छात्रेभ्यां मिष्टान्नं वितरन्ते, छात्रों में मिठाइयाँ बांटते हैं। घा स्वास्थ्य लाभाय क्रीडा भवति, स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होता है। अंगा प्रधानाध्यापका कंदुकम वितरति, तो प्रधानाध्यापक गेंद प्रदान करते हैं या बांटते हैं भी कर सकते हैं। छा नीचे कर्ता कर्म और धातु दिए गए हैं, उनमें उचित विभक्तियों को जोड़कर वाक्य रचना करें। छात्र पुस्तक पठ यथा, जैसे ये दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा छात्रा पुस्तकम पठति। उसी तरह से दिया गया है करीम ओदन खाद, तो इसका उत्तर हो जाएगा करीमा ओदनम खादति। और फिर रमेश ग्राम गच्छ, तो इसका हो जाएगा रमेशा ग्रामम गच्छति। और फिर देखिए पीटर पत्र लिख, तो इसका हो जाएगा पीटरा पत्रम लिखति। देखें रमा कंदुकम नयनी, तो इसका हो जाएगा उत्तर रमा कंदुकम नीयते। अब विशेष दिया गया है का, जिन शब्दों के अंतिम अक्षर में ह्रस्व आ स्वर होता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे नर, ना धन आ धन रा धन आ, छात्र यानी ये नर हुआ सबको मिला करके। अनिल, रमेश, घट पट, अश्व, भ्रमर, मृग गज आदि ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इनके अतिरिक्त फल जल पुष्प आदि अकारांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। परिशिष्ट में दिए गए, परिशिष्ट यानी ये जो है पुस्तक के आखिरी पन्नों में, अंतिम पन्नों में दिए गए हैं। परिशिष्ट में दिए गए अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप को देखें और इसी प्रकार उपर्युक्त सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति में रूपों का अभ्यास करा। खा किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं। जो काम चल रहा हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जाता है, जाती है, नहीं जाते हैं या वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार जिसके अंत में ता है, ती है या ते हैं चिन्ह होता है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को बताने के लिए धातु के लट लकार के रूप का प्रयोग होता है। परिशिष्ट में दिए गए पठ धातु के लट लकार रूप को देखें तथा निम्नांकित धातुओं के लट लकार के रूप का भी अभ्यास करें। नम नमस्कार करना, धाव दौड़ना, वध बोलना, दृश्य पश देखना, प्रक्ष पृक्ष पूछना, चल चलना, खेल खेलना, उत्पत्त उड़ना, भू होना, गम गच्छ जाना, अस होना। शिक्षण संकेत का गम और अस धातुओं के लट लकार के रूप का अभ्यास कराएं। तो ये परिशिष्ट में पीछे दिया गया है, वैसे उसे हम अवश्य पढ़ाएंगे। वीडियो अगर माना आमने सामने होंगे तो उससे तो पढ़ाएंगे ही, नहीं तो वीडियो बना के तो हम भेजेंगे ही। परिशिष्ट के भी पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे। और खा देखें पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विविध रूपों का प्रयोग हुआ है। छात्रों को उनका अभ्यास कराएं। ये अभ्यास कराने की बात यहाँ भी कहा गया है और इसमें का में भी पीछे भी ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।